इस वीडियो में जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिला झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आमंत्रण। जानिए क्या है वजह। आखिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी होने के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री को आमंत्रित क्यों किया है, जानते हैं इसके पूरे डिटेल्स के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएम ने आमंत्रण को स्वीकार कर भी लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रण, और हेमंत सोरेन ने किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आमंत्रण को स्वीकार। आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों पर वक्तव्य देंगे हेमंत सोरेन। आखिर क्या वजह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी 2021 में व्याख्यान देने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को धन्यवाद कर निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और मुख्यमंत्री झारखंड में आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य के सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर वक्तव्य देंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण दिया गया है। साथ ही विश्व पटल पर आदिवासी के मुद्दों को भी रखा जाएगा। साथ ही 18वीं वार्षिक सम्मेलन भारत सम्मेलन में दुनिया भर के चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया है जो भारत और उससे जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देंगे। हेमंत सोरेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए जाने के संबंध में बताया जा रहा है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण काल में हेमंत सोरेन के प्रयास से प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन के अलावा हवाई जहाज से घर वापस लाया गया, उसकी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी सराहना की जा रही है और सराहना हुई है। इसके अलावा आदिवासी बहुल झारखंड जैसे राज्यों में जनजातीय विकास के लिए शुरू की गई योजनाएं और राज्य सरकार भी देश भर में सराहना हो रही है। इन सारी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान में देंगे और इस तरह कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो अपने व्याख्यान के माध्यम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना जो लेक्चर है वो सुनाएंगे। अमेरिका में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका का सबसे उच्च शिक्षा का पुराना संस्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। गौरतलब है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है और वर्तमान में इसकी 10 शैक्षणिक संस्थाएं मतलब इकाइयां हैं और 2010 में इस विश्वविद्यालय में 21 से अधिक फैकल्टी सदस्य है और इसके डिग्री प्रोग्राम हर वर्ष 21,000 विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस समय करीब 7,000 विदेशी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इतना बड़ा और इतना फेमस है कि पूरे दुनिया में उसकी उसकी जो ख्याति है वो सभी को जाता है, लेकिन अमेरिका के लिए काफ़ी गौरव तलब की बात होगी। और इस तरह कह सकते हैं कि अमेरिका में काफ़ी इम्पोर्टेंस हमारे जो मुख्यमंत्री है उसको दिया जा रहा है, तो आखिर ये खास बात होगी, इसीलिए उसको ये कहा गया है। पढ़े लिखे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देंगे लेक्चर। आइए जानते हैं कि हेमंत सोरेन का एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और वे अपना लेक्चर किस प्रकार से देंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। आखिर उसका क्वालिफिकेशन कितना है तभी उसको आमंत्रित किया गया है, तो उसका डिग्री के बारे में जानेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन से डिग्री हासिल की है। हेमंत सोरेन लेक्चर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देंगे और अनेक छात्र छात्राओं के लिए एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार कोरोना संकट की वजह से कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है। 18वें एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन 19 से 21 फरवरी 2021 तक होगा और जो एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो होता है वह ऑफलाइन होता था लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है और इसमें 19 से 21 फरवरी के बीच होगा। ठीक है, 20 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना लेक्चर देंगे और इस लेक्चर में आखिर क्या बातें होंगी। दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को
संबोधन के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री वहां के छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। झारखंड के आदिवासी अधिकारों, सतत विकास, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार के किए गए कार्यों पर मुख्यमंत्री अपनी बात को रखेंगे। खुद सीएम हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर का आमंत्रण स्वीकार किया है और इस सम्मान के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता क्या है। मतलब कोई भी आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर किसी को लेक्चर देने के लिए कहा जा रहा है तो उसकी आखिर क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो जानने का मन करता है। तो आइए जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेमंत सोरेन देंगे लेक्चर, जानिए इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो हेमंत सोरेन के करीबी सहयोगी दावा करते हैं कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। हालांकि झारखंड के सीएम 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो हलफतनामा में उन्होंने दिया है उसके मुताबिक उन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12वीं परीक्षा पास की है और हेमंत सोरेन ने 12वीं परीक्षा पास की है। ये पिछले 2005 से और 9 विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें अपना दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए वहाँ पर दर्शाया था। ठीक है। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ है। इनके पिता जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनकी मां का नाम रूपी देवी है। हेमंत सोरेन 2005 में राजनीति में एंट्री की, यानी उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमंत सोरेन जून 2009 में जनवरी 2010 तक राज्यसभा सांसद रहे और सितंबर 2010 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बीजेपी जेएमएम गठबंधन की जो प्रदेश में सरकार बनी तो हेमंत सोरेन इसमें उप मुख्यमंत्री बना दिए गए और 2013 में वे झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2014 तक इस पद पर रहे। 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, जिसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी अधिकार, सतत विकास और कल्याणकारी नीतियों पर अपना व्याख्यान देंगे। यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों के लिए एनुअल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार कोरोना संकट की वजह से इस कार्यक्रम को ऑनलाइन ही किया जाएगा।